आज का विषय तर्क संधि। हम संधियां पढ़ा रहे थे हिंदी में, और संधियों में हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि दो संधियां पढ़ा चुके हैं। आज तीसरी संधि है जिसका नाम है विसर्ग संधि। आज तीसरा संधि है जिसका नाम है विसर्ग संधि। और विसर्ग संधि आप जानते ही हैं। कहने का मेरा मतलब यह है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम किस्मतों के गुलाम हम किस्मतों के गुलाम नहीं, हम हौसलों के नवाब। आ जाओ, अगर आपके अंदर हौसला है तो फिर विसर्ग संधि पर देखिए। विसर्ग संधि क्या होता है? विसर्ग प्लस विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन, स्वर या व्यंजन, स्वर अथवा व्यंजन आता है तो भी विसर्ग संधि ही कहलाएगी। तो भी विसर्ग संधि ही कहलाएगी। बात समझ रहे हैं? यानी विसर्ग संधि क्या होता है? विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आता है तो वहां विसर्ग संधि होती है। विसर्ग, जब कहीं विसर्ग लग जाए तब आपको आ जाएगा रोष। क्या आ जाएगा? रोष। बस अगर आपके अंदर है रोष तो पूरी हो जाए, पूरी हो जाएगी आपकी विसर्ग संधि। यानी विसर्ग के तीन ही नियम है। विसर्ग तीन ही हैं जिससे आपकी पूरी विसर्ग संधि कंप्लीट हो जाएगी। इसमें एक है रा का नियम, एक है ओ का नियम, सा का नियम। इसीलिए हमने, अरे भाई नाजरीन, कुछ भी नहीं उल्टा है। मैं बता रहा हूं आपको, कुछ भी नहीं उल्टा है, सब कुछ सही चल रहा है। अरे लाइव चैट में प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, वो प्रॉब्लम धीरे धीरे, वो सिस्टम ऊपर से ही दिक्कत करता है। यहां से सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं है, यह सामने हमें दिखाई दे रहा है। या फिर ज्यादा है तो लैपटॉप पे लगाओ तो चैट भी चलेगी और आपको वीडियो भी दिखेगा। ठीक है? हाँ, लैपटॉप सिस्टम कर लो और उस पर चलाओ, देखो बढ़िया चलेगा। देखो, कोई बात नहीं, टाइपिंग नहीं कर पा रहे हैं। दो मोबाइल रखो, दो, एक से पढ़ो एक से टाइपिंग करो। ठीक है? विसर्ग संधि स्वर और व्यंजन से मिलकर बनती है। इसके तीन नियम आपको याद करने होंगे, जिसे हमने बोल दिया आपका रोस। तो पहले हम सा नियम बताते हैं आपको। रूल जो नंबर एक है, नियम नंबर एक, इसमें क्या है? विसर्ग का सा, सा और सा में परिवर्तन। सा में परिवर्तन। अब सा में परिवर्तन आपको कैसे करना है, समझ लीजिए। ता था का परिवर्तन सपेरा वाले सा में करना है। टा और ठा का परिवर्तन सट
साहा में करना है, और चा और छा का परिवर्तन, चा और छा का परिवर्तन सी वाले सा में करना है। बात समझ रहे हैं? इस तरह से परिवर्तन करने हैं। चा छा का परिवर्तन वाले सा में, टा ठा का षटकोण में, ता था का सपेरा में करना है। यानी ये आपके 3 वर्ग दिए गए हैं, का वर्ग और पा वर्ग को छोड़ दिया गया है, का वर्ग और पा वर्ग को छोड़ दिया गया है। पड़ोसी से ले आओ। अब हमें दिमाग पे किस तरह से रखना है विसर्ग संधि को, कि किस सा का किस में परिवर्तन करेगी। यह बड़ा आसान है कि अगर आपका चा और छा नहीं है भैया उल्टी, काहे मेरा दिमाग खराब करे हो। भगवान मालिक कैसे तुम्हारी स्क्रीनें उल्टी हैं। तुम लाइव चैट की वजह से परेशान हो सिर्फ। मान ले, अरे फोन उल्टा कर लो ना भाई। इधर तो ठीक चल रहा है, आपके दिक्कत कर रहा है, क्या बताऊं मैं। हम्म? हाँ सही चल, फोन को उल्टा करके रख लो। भैया योगेश, आपके में लाइव चैट कर पा रहे हैं आप चैट भी कर रहे हो, वीडियो भी देख रहे हैं, दोनों चीजें चल रही। लो देखो, अब बताओ मैं क्या करूं। हैं? वही तो कह रहा हूं, मेरा जो सिस्टम पे देख रहा हूं, मेरे में कोई दिक्कत नहीं आ रही, बिल्कुल सही चल रहा है। बाकी आपके में समस्या आ रही है। हाँ लाइव चैट में हम नहीं देख रहे, कोई बात नहीं। आप ऐसा करो, आप अपने एक बार अपडेट मार दो, ठीक है। आज की क्लास के बाद में अपडेट कर लो। अरे हम पढ़ा तो रहे हैं भैया, तुम पढ़ाने नहीं देते हो, हम क्या करें। तक इधर कमेंट में लगा देते हो। समझने, सा का परिवर्तन सा में किस तरह से करना है। तो चा छा, इनका उच्चारण स्थान भी तालु है। तालु का परिवर्तन वाले सपेरा में सा में करना है। तालु वाले का परिवर्तन तालु में करना है, और इसका उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है। तो मूर्धा और टाठा का भी जो वर्ग है, उसका भी उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है। तो परिवर्तन मूर्धन्य में ही करना है। जबकि ताथा वाला जो वर्ग होता है, उसमें सा जो आ रहा है, उसका उच्चारण स्थान होता है। तो इसका परिवर्तन दंत वाले में। तो याद नहीं करना है, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं। सपेरा यानी कि जो सपेरा वाला वो दंत से है, तो उसे दंत से ही वर्ग उसका होगा। तो बहुत ही अच्छा तरीका है कि जो सा मांग रहा हो, उसका उसी उच्चारण स्थान वाले वर्ग में परिवर्तन करना है। बात समझ में आई? जैसे हमने उदाहरण लिया कि निधन लगा दिया हमने, नी आसर्ग और इसके बाद चय। तो अब नी और चय, चा किस वर्ग में आता है? तो आपने कहा ये चा तो तालु वाले वर्ग में आता है। तो जैसे ही तालु वाले में आएगा, तो तालु वाला ही यहां पर सा लग जाएगा और बन जाएगा निश्चय। जैसे आपने देखा निधन चल, तो परिवर्तन किया, हो गया निश्चल।
सही है। इसके बाद आपने देखा नी धन चिंत, तो अब इसका परिवर्तन करेंगे, हो जाएगा निश्चिंत, यानी निश्चिंत। इन विसर्ग संधि में कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना है, विसर्ग के स्थान पर सा लग जाना है। और जब यहां पे संधि दे दी जाती है, जैसे निस्तेज, अब इसे तोड़ना है, तो इसे कैसे तोड़ना है, तो आप कहेंगे नी धन। अब ये सा लगा है, और ये सपेरा वाला सा किस वाले वर्ग में है, ता वाले में, तो हो जाएगा तेज, निस्तेज, निधन तेज, टूट गया। आगे देखा आपने क्या, दूधन तर, तो हो गया दुस्तर। इसके बाद में नमाधनते, नमाधनते हो गया नमस्ते। देखा ते आपने, ते का जो उच्चारण स्थान होता है ता का, वो दंत, और ता का दंत है, तो फिर उसमें सा वही बनेगा जिसमें दंत है, जिसमें दंत है। आगे देखा आपने दू धन चरित्र, तो इसका विच्छेद करें, जोड़ेंगे, तो हो जाएगा दुश्चरित्र, दुश्चरित्र। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। देखो, विसर्ग संधि में विसर्ग लगना अनिवार्य है। ये जो विसर्ग लगी है, यहां बच्चा फंसेगा जब, तो संधि विच्छेद नहीं ऐसे पूछेगा, क्योंकि अगर ऐसे पूछेगा तो विसर्ग लगी है, बच्चा तुरंत बता देगा कि विसर्ग संधि है। वो आपसे क्वेश्चन करेगा कि नमस्ते में कौन सी संधि है, नमस्ते में कौन सी संधि है, आपको बताना होगा कि ये विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। और भी पूछ सकता है क्या, इसका विच्छेद करें, तो आपको विच्छेद करने के लिए तुरंत नमः, क्योंकि सा जहां पर लगा है वही को विसर्ग लगाना होता है, सा जहां लगा है वही विसर्ग लगाना है। नमः प्लस, अब सा को हटा देंगे क्योंकि इसका रूप विसर्ग में छिप गया, बचा क्या ते, तो हो गया नमस्ते। तो बात समझ में आ गई है। इसके बाद सा वाले परिवर्तन समझ गए कि विसर्ग संधि में सा आपको कहां लगाना है, उसका जो उच्चारण स्थान है उसी सा को लगाना है। इसके बाद एक और नियम होता है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, नियम नंबर 2, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं। विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं है, वहां पर देखना है। अब जैसे विसर्ग लगा हुआ है दूधन शासन, अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसे आप दुशासन ऐसे लिखा जाएगा, शुद्ध यही है दुशासन लिखने का नियम, समझ गए। लेकिन अगर इसको दुशासन ऐसे भी लिख दिया जाता है तो भी इसे गलत नहीं कहेंगे,
वैसे शुद्ध हिंदी की शुद्ध वर्तनी में अगर दुशासन बताना है तो इसे सही बताएंगे, लेकिन दुशासन इस तरह से भी लिखा जा सकता है। आगे जैसे देखा आपने निधन संकोच, तो इसको हम निसंकोच निसंकोच लिख सकते हैं, निसंकोच। लेकिन अगर हम इसी को परिवर्तन करने की बात आ जाती है कि विसर्ग ना लिखा के भी हम लिख सकते हैं, तो हमें निसंकोच इस तरह से लिखना होगा, निसंकोच। ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे, पर शुद्ध यही लिखा हुआ है, शुद्ध हिंदी के हिसाब से निसंकोच यही लिखा हुआ है, यानी विसर्ग के साथ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे है निधन संग, तो ये हो जाएगा नि संग, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, संधि में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो जब संधि में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो संधियों में इस तरह से विसर्ग लगा होगा, विसर्ग लगा होगा। आ गई है, आगे चलो। जैसे आपने अभी पढ़ा था पहले नियम में, चा वाला वर्ग, ता वर्ग और ता वर्ग को तीन सार बर्तन कर दिया गया था। बीच के तीनों वर्ग जो थे, का, च, ट, त, पा, ये पांच वर्ग थे। इन पांच वर्ग में एक वर्ग, दो वर्ग, तीन, तीनों का परिवर्तन बता दिया था सा में। किसमें बताया था? सा में। इसका बताया था इस वाले सा में, इसका षटकोण वाले में, और इसका तालु में, तालु वाले में। ठीक है। अब आपका दो वर्ग बचा था, का वर्ग और पा वर्ग, तो उनको भी कहीं आना तो उनका भी तय है। तो नियम नंबर 3 जो है ये कह रहा है कि विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद यानी विसर्ग और प्लस का एवं खा या पा फा, समझ गए कि विसर्ग के बाद का खा या पा फा आए, का खा पा फा अगर आए तो भी विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। समझ रहे? यानी का वर्ग और का फा वाला वर्ग भी आता है तो भी विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं। पा फा अगर आ रहा है तो का परिवर्तन नहीं, का खा आ रहा है तो भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। और बीच के तीन हैं वो परिवर्तन हो जाएंगे, क्योंकि सा हमारे पास तीन है तो उन्हीं तीन का परिवर्तन करना होगा। कैसे सर? देखें, जैसे रजा धन कर का आ गया तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, रजा कर। जैसे हमने लिख दिया धन पान, तो इसके भी विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा,
5। आगे हमने देखा होगा आपने, प्रातः धन काल लिखा होता है, जबकि हिंदी में अगर शुद्धता की करे तो प्रातः काल इस तरह से लिखा जाता है। यानी विसर्ग संधि होता है और विसर्गें लगी हुई होती हैं। आगे ने देखा दुख इस तरह से आ जाता है, दू प्लस खा, लेकिन शुद्ध इस तरह से लिखा जाता है, देखा होगा आपने, दुख। विसर्ग के साथ में दुख लिखा जाता है। इसके बाद देखा अतः प्लस पुर हो जाएगा अतः, अतः नहीं अंतः लिखो तो सही, अंतः पुर। तो इस तरह से नियम जो 3 था आपका, वो ये कह रहा था कि विसर्ग के बाद का या खा या पा या फा आ जाता है तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, विसर्ग कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला नियम देखो, अगला नियम नंबर 4, इसमें है विसर्ग के पहले, विसर्ग के पहले ई या ऊ हो तो विसर्ग, विसर्ग आधे सा, आधे सा में परिवर्तित हो जाता है। अगर विसर्ग के पहले ई और ऊ हो तो उसका परिवर्तन आधे सा षटकोण वाले में हो जाएगा। अब कैसे, जैसे देखा आपने निधन कपट, अब यहां विसर्ग से पहले ना पे छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, तो ई, अब इस विसर्ग का परिवर्तन आधे षटकोण पट का कपट जाएगा निष्कपट। आगे देखा आपने, अगर आपको इधर दे दिया जाए कर, दुष्कर का विच्छेद, तो आप करना क्या पा दू, क्योंकि ये जो सा है ये विसर्ग बना, प्लस अब बना बचा क्या कर, तो दूधन कर हो गया दुष्कर। आगे देखा आपने नीध कलंक, इसका परिवर्तन किया, हो गया निष्कलंक। आगे देखा आपने निधन फल बन गया आपका निष्फल। तो समझ लीजिए छोटे ई और ऊ की मात्रा, और छोटे नहीं बड़े भी, यानी ई और ऊ अगर हैं तो विसर्ग का परिवर्तन आधे सा में हो जाएगा। देखो संधियां जो हैं उनके नियम आपको तैयार करनी पड़ेंगी, तभी सही से आप समझ पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट नियम उस पर पहुंच रहे हैं। विसर्ग संधि का नियम नंबर 5 जो है वहां पहुंच रहे हैं। लैपटॉप चार्ज नहीं हो रहा है।
इसका सिस्टम वहां सही करना, बैठ जाएगा। जी अब हो रहा। चलो देखो, इसके बाद नियम नंबर 5, विसर्ग संधि का नियम नंबर 5। यहां पर ओ का नियम, यही सबसे ज्यादा विसर्ग संधि में इंपॉर्टेंट है। क्या बताऊं, सही नहीं हो रहा है, कोशिश कर रहे हैं पर आप लोगों के सही नहीं जा रहा है। इधर बिल्कुल सही चल रहा है, कमेंट भी सीधे दिख रहे हैं और बोर्ड भी सीधा दिख रहा है। बात समझ रहे हैं? बाकी आपकी क्या समस्या चल रही है उसको, हमारे हाथ की बात है नहीं कुछ भी यहाँ। समझ रहे, जो भी था वो हमने सेट कर दिया है कि जो कुछ है क्या है, आप अपनी साइड कहीं नहीं गड़बड़ कर दो। बाकी चीजें देखो, क्लास होने दो पूरी। ओ का नियम, यदि विसर्ग से पहले, यदि विसर्ग से पहले आ हो, विसर्ग से पहले, ठीक है, जो है ये स्थिति विसर्ग से पहले आ हो तो उसके पश्चात कोई व्यंजन हो, उसके पश्चात या बाद में घोष व्यंजन हो, यानी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर, इसे तो ही बोलते हैं घोष व्यंजन। तीसरा चौथा पांचवा अक्षर घोष व्यंजन हो, अथवा या रा वा हा ये हो, ठीक है, तो इनका परिवर्तन में हो, ओ में हो जाता है। जैसे आधा धन गति, इसका परिवर्तन करेंगे अधोगति। आधा धन गति अधोगति, इसका है मनः धन योग, मनोयोग। इसके बाद है पया धन धर
पयोधर। ओ की मात्रा है तो निश्चित ही विसर्ग संधि के चांस लग रहे हैं। आगे जैसे आपका है मनः धन नयन, होगा नयन। ठीक है, मनः धन नयन, मनोनयन। तपह धन वन, हो गया तपोवन। मनः धन बल, मनोबल। देखो संधि में मन है, अगर मन आ रहा है आगे तो समझना है कि निश्चित ही यहां पर विसर्ग संधि के लक्षण हैं, विसर्ग संधि के लक्षण है। आगे है मनः धन अनुकूल, मनः धन अनुकूल, तो मनोनुकूल क्या हो जाएगा, मनोनुकूल, मनोनुकूल। आगे देखा आपने मनः धन रथ, मनोरथ। अगर संधि करते समय ओ की मात्रा है और मैक्सिमम 3 अक्षर हैं तो निश्चित विसर्ग संधि हो, तो विसर्ग संधि होगी। बात समझ रहे, क्या बताया नियम। संधि में ओ लगा हुआ है, 3 अक्षर हैं तो निश्चित ही यहां पर विसर्ग संधि होगी। जैसे अधोगति, ओ को हटा दो 3 अक्षर, मनोयोग, ओ को हटा दो 2 अक्षर, पयो योग आ दो 3 अक्षर, मनोनयन। नीक बताइए, कोई गारंटी नहीं है 3 ही होंगे, 2 भी हो जाते हैं कभी कभी। हाँ, धन या पयोद, पयोद। यहाँ समझ में आ गई बात ये। ठीक, तो आपको रोष आ रहा है या सर्ग संधि पर रोष आ रहा है, क्योंकि रोष आपने ओ पढ़ लिया, सा पढ़ लिया। हाँ है, रोष मतलब नहीं समझाया, समझाया आप समझ न पाया। रोष, सा का नियम, ओ का नियम, रा का नियम। तो सा का नियम सबसे पहले बताया था, ओ का नियम अभी अभी बताया, और रा का नियम बताने जा रहे हैं। देखो आप रोष आ जाओगे, रोष मित्र। ये 3 ही नियम अगर आपने सीख लिए तो ही आपका काम हो जाएगा विसर्ग संधि पहचानने के लिए। बाकी तो सीधा सीधा रखा गया। जो 2 नियम हमने और पढ़ाए थे, 5 नियम हुए हैं, उसमें 3 नियम ने ऐसे पढ़ाए जो सीधा रखा, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है। 2 परिवर्तन है, केवल रोष, रोष ही परिवर्तन है, सा और ओ में। इन्हीं 2 को सीख लीजिए। सीख लिया, तीसरा रा का नियम बचा है। रा में क्या है, देखो इसमें रा पर ही विसर्ग बनेगा। कैसे, जैसे दूधन आज्ञ, तो ये इसको जोड़ने के लिए हो जाएगा दुर्भाग्य। जैसे आपका है निधन जर, तो इसका विसर्ग हटेगा, रा उड़ेगा निर्जर। जैसे है दूध, तो इसकी घटेगी
हो जाएगा दुर्गुण। जैसे है नी यार, विसर्ग हटेगा, यहाँ पे लड़ेगा, ये उड़ेगा निवात। समझ? तो इस तरह से रा का नियम क्या है? रा उड़ेगा, रा उड़ा है, अगर विसर्ग लिखते ही विसर्ग में ही उड़ा है, तो विसर्ग में जब उड़ा हुआ है, कहीं पर रा ऊपर उड़ा मिल रहा है, तो तुरंत समझ जाएंगे विसर्ग संधि है। समझ गए? क्योंकि जब विसर्ग लिख रहे हैं तो विसर्ग में उड़ रहा है, तो इसलिए कहीं पे बीच में उड़ेगा तो भी विसर्ग संधि कहलाएगी। ठीक है, आगे है जैसे निधन उपाय, तो ये हो जाएगा निरुपाय। निधन उपाय तो हो गया निरुपाय। इसके बाद है निधन गुण, इसको जोड़ने पर बनेगा निर्गुण। देखो कितना आसान है, निर्गुण। इसके बाद है दूधन गम, तो इसको जोड़ दिया हो दुर्गम। और जब विच्छेद करना है तो रा को हटाना है, पीछे वाला ले गए पूरा, और रा को हटा के उसकी जगह विसर्ग लगा दिया है। विसर्ग लगा दिया तो विसर्ग संधि बन जाएगी। बहुत आसान है विसर्ग संधि। आगे है दू धन उपयोग, तो ये हो गया दुरुपयोग। दुरुपयोग। इसके बाद है पुनः धन रचना, पुनर्रचना। पुनर्रचना। तो इस तरह से रा नियम केवल विसर्ग संधि में 3 नियम हैं, वही याद करने हैं। उन्हीं नियम से ही आपकी विसर्ग संधि पूरी हो जाती है। एक नियम आखिरी है, तो भी समझ लेते हैं। कल क्लास रीजनिंग की रहेगी, लगातार 3 दिन रीजनिंग की क्लास चलेगी। ठीक, और जो लगातार क्लासें गैप कर रहे हैं, हमारी क्लासें बहुत ज्यादा इस 10-15 दिन में अब्सेंट ज्यादा हुई हैं, पर आगे से ऐसा नहीं होगा। कोशिश ये रहेगी डेली की क्लास अटेंड करें। ठीक है, अब क्लासें जल्दी एब्सेंट नहीं होगी। नेट कुछ दिन की क्लासें तो नेट प्रॉब्लम की वजह से चली गई हैं, और कुछ क्लासें हमारी पर्सनल समस्या से चली गई, और उसमें 2 दिन की क्लासें ऐसे चली गई कि हम सोकर ही लेट जाते। ठीक, बिना की एक दिन की तो क्लास थी जो 9 बजे की, और हम सो के उठे 9:20 पे। अब हमने सोचा अब मैं क्या करूं, अब तो टाइम बहुत हो गया, कैसे हम इस क्लास को पूरा करेंगे। तो हमने कहा अब तो छुट्टी होना तय हो गया है, और एक दिन और ऐसी तरह से भी बीच में एब्सेंट लगातार लगा हुआ है। तो उस दिन तो 10:30 बज गए सोते ही सोते, जान ही नहीं पाए। तो वहां भी पता ही नहीं चला क्लास कहाँ चली गई। तो ये 2 दिन की क्लास तो सोने में चली गई, 2-3 दिन की क्लास आवश्यक कार्य में चली गई, 2-3 दिन की क्लास नेटवर्क में चली गई। तो इस तरह से पिछले कुछ समय से ज्यादा क्लासें एब्सेंट हो गई। खैर कोई बात नहीं, अब नहीं होंगी। अच्छा, सेम प्रॉब्लम, चलो अच्छी बात है, प्रॉब्लम है अगर सेम। इसलिए नहीं लगता है मन पढ़ाने में, संख्या देखकर खुश हो जाते हैं। आगे देखो, एक और नियम है इसमें, यदि विसर्ग के बाद हो, यदि विसर्ग के बाद रा व्यंजन हो, तो उसको परिवर्तन कैसे करना है। अगर
विसर्ग प्लस रा, विसर्ग प्लस रा, तो उसका जो विसर्ग होता है वह ह्रस्व दीर्घ में बदल जाता है। पहले का जो होता है वो ह्रस्व और दीर्घ में बदल जाता है, ह्रस्व और दीर्घ में बदल जाता है। कैसे? जैसे है निधन रोग, विसर्ग के बाद रा था तो निरोग, निधन रस हो गया नीरस। इसके बाद है निधन रज हो गया नीरज, निधन रव हो गया नीरव। ये सभी आपकी विसर्ग संधियां हैं। क्या है? विसर्ग संधि है। ठीक है, तो ये भी परिवर्तन, अगर विसर्ग के बाद रा है तो उसका परिवर्तन बड़ी में हो जाता है। ठीक है, तो विसर्ग संधि आपकी कंप्लीट हो जाती है। अब आपको बता देते हैं, कल से जो जीएस की क्लास छोड़ी गई है वो स्टार्ट कर रहे हैं। कल से जीएस की क्लास आपकी स्टार्ट होगी। टाइम 10:30 से, सुबह 10:30 से जीएस की क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, आज की क्लास का समय पूरा हो गया। कल सभी लोग 9 बजे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी साथियों को हमारी ओर से कल तक के लिए नमस्कार।